कृष्णा सभी भक्तजनों को हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। आज कामिका एकादशी व्रत है, तो कामिका एकादशी व्रत की महिमा के बारे में आज श्रवण करेंगे कि भगवान की किस प्रकार से हमें कृपा मिलती है कामिका एकादशी व्रत करने से। उसी कथा के श्रवण करेंगे कि सावन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी व्रत कहा जाता है और इस साल की कामिका एकादशी व्रत 24 जुलाई दिन रविवार को है। और पुरी के ज्योतिष आचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र बताते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और कामिका एकादशी व्रत की कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के दिन विष्णु पूजा से तीर्थों में स्नान करने के समान ही पुण्य लाभ होता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कामिका एकादशी व्रत और उसके महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने उनको कामिका एकादशी व्रत और इसकी कथा सुनाई थी। और कामिका एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि एक बार नारद मुनि ने अपने परम पिता ब्रह्मा जी से कामिका एकादशी व्रत की महिमा के बारे में विधि, कथा और जानने की इच्छा प्रकट की। जब ब्रह्मा जी ने उनको इस व्रत के कथा के बारे में विस्तार से बताया तो आज मैं तुम्हें भी बताने जा रहा हूँ। तो सावन के कृष्ण एकादशी कामिका एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने से गंगा, पुष्कर, काशी आदि में स्नान करने के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग पाप से डरते हैं उनको अवश्य ही कामिका एकादशी व्रत करना चाहिए। और इस व्रत की कथा इस प्रकार से है कि एक गांव में एक ठाकुर रहते थे। वह काफ़ी क्रोधी स्वभाव के थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोधवश वो ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर डाली। और अपराध और पाप से मुक्त होने के लिए उसने ब्राह्मण की अंतिम क्रिया करनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे आज्ञा न दी और उस पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा दिया। तब एक दिन उस ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या से मुक्ति का उपाय पूछा। तब उस मुनि ने कहा कि ब्रह्म हत्या से मुक्ति कामिका एकादशी व्रत करने से होगी। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। उस मुनि के अनुसार ठाकुर ने कामिका एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक अर्चना और पूजा की। और रात्रि के समय वह भगवान विष्णु के मूर्ति के पास ही सो गया और स्वप्न में भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति प्रदान की। जो लोग कामिका एकादशी व्रत के दिन विष्णु मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितरों को स्वर्ग में अमृत पान का अवसर मिलता है। जो लोग दीपक जलाते हैं उनको मृत्यु के बाद सूर्य लोक में स्थान प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत कथा सुनता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक में स्थान पाता है। तो सभी व्रतों का अपना अपना महत्व है, हर एकादशी का अपना अपना महत्व है। और जो लोग इसे निर्जल उपवास करते हैं तो उन्हें उसका पूर्ण फल मिलता है। जो लोग जल पीकर रहते हैं, जिनसे रहा नहीं जाता, वो फलहार खा के रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन चैंटिंग करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का, श्रीमद् भागवत का, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा गीता का पाठ करना चाहिए। तभी ये कामिका एकादशी व्रत आपको फलित होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति और प्रचार करना चाहिए। तो सभी मिलकर के बोलते हैं और सदा जपते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।